हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। इस वीडियो में हम एक और मैथ्स स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन पेपर सेट था उसके सेक्शन ए को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 2 सेट मैथ्स बेसिक के थे और 1 सेट मैथ्स स्टैंडर्ड का था। ठीक है, बाकी आने वाले वीडियोज में हम जो बाकी सेट्स बचे हुए हैं उनके भी सेक्शन ए को पहले डिस्कस करेंगे। कुछ सेट्स के हम केस स्टडी के जो क्वेश्चन है, जैसे काफी स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो कुछ वीडियोस जो है हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के भी सॉल्व करके डालने वाले हैं। ओके, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए मैथ्स स्टैंडर्ड के एक और क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में जिस मैथ्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर सेट को हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन पेपर सेट है पेपर कोड 35 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इन तीनों को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेट 3 को भी डिस्कस करेंगे, सेट 2 के भी जो सेक्शन ए के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। सेट 1 के सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज सेम क्वेश्चन दोबारा से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से सेट 1 के सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन ए में, सेक्शन ए आपको पता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द नेक्स्ट मींस फोर्थ टर्म ऑफ द एपी रूट 18 रूट 50 रूट 98 इज। ये एक एपी आपको गिवन है, इसका नेक्स्ट टर्म आपको मींस फोर्थ टर्म बताना है। तो इस एपी को देखो, अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो रूट 18 को आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2 लिख सकते हो। रूट 50 को क्या लिख सकते हो, 25 इंटू 2 लिख सकते हो। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हो, 98 को 49 इंटू 2 लिख सकते हो। ओके, तो रूट 9 बाहर आएगा तो क्या बनेगा, ये बनाएगा 3, ब्रैकेट में जो रूट में रह जाएगा वो 2 रह जाएगा। सिमिलरली 25 रूट से बाहर आएगा तो ये बनेगा 5 रूट 2। सिमिलरली 49 रूट से बाहर आएगा तो बनेगा 7 रूट 2। इट मीन नेक्स्ट टर्म देखो क्या होगी, 3 रूट 2, 5 रूट 2, 7 रूट 2, तो नेक्स्ट आएगा 9 रूट 2। बिकॉज अगर आप डिफरेंस लोगे, जो कॉमन डिफरेंस आता है वो क्या आ जाएगा, देखो 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, तो 2 रूट 2 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो 7 रूट 2 में आप 2 रूट 2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 9 रूट 2। अब यहाँ 9 रूट 2 देखो कहीं नहीं दिख रहा, तो आप इस 9 को वापस स्क्वायर रूट के अंदर डाल सकते हैं। तो 9 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, फिर 81 बन जाएगा और 2 आ जाएगा, तो 81 इंटू 2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 162। मीन्स ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ x by 3 is equal to 2 sin a दे रखा है, y by 3 equal to 2 cos a दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहां से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 3 को इस साइड में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 ऑफ साइन ए। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो 3 को उस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 ऑफ cos ए। अब x और y की वैल्यू आ गई, आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मीन्स दोनों का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे और ऐड कर दोगे। तो अगर एक्स स्क्वायर में निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 36 ऑफ साइन स्क्वायर ए। वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36 ऑफ कोस स्क्वायर ए। दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 36 बाहर कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो 36 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, इफ 4 sec थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0 आपको गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, आपको कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ इसको मैं अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो -5 को इस साइड ले जाऊंगा तो +5 हो जाएगा। तो 4 sec थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 5 के इक्वल। तो sec थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 5/4 के इक्वल आ जाएगा। अब sec थीटा क्या होता है, sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। मीन्स ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये आपको पता है ट्रिपलेट के हिसाब से ये क्या बनेगा, 3 बनेगा। आपको क्या फाइंड करना है, कॉट थीटा। यहाँ थीटा होगा तो थीटा ये परपेंडिकुलर हो गया। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स 4/3। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स
विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, आपको दे रखा है कि ये कंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी, क्या होगी बताना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले a1 बाई a2 फाइंड करते हैं, b1 बाई b2 फाइंड करते हैं और c1 बाई c2 फाइंड करते हैं। a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, a1 होता है x का कोफिशिएंट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, a2 होता है सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट मीन 6, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 1 बाई 2। नेक्स्ट b1 बाई b2, b1 है 4, b2 है 8, ये भी आ रहा है 1 बाई 2। नेक्स्ट c1 बाई c2, c1 कितना आएगा, ये -5 आएगा, इस साइड आ जाएगा तो, है ना, और ये आ जाएगा माइनस का 7, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5/7 आ रहा है। इसका मतलब a1 बाई a2 इक्वल हो रहा है किसके, b1 बाई b2 के, बट ये नॉट इक्वल हो रहा है किसके, c1 बाई c2 के। तो ये कंडीशन किसकी होती है, जब लाइंस क्या हो जाए, पैरेलल लाइंस हो जाए। तो पैरेलल लाइंस होगी तो a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 के और नॉट इक्वल होता है c1 बाई c2 के। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज। आपको क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा का रेशियो निकालना है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए रेशियो सी बाई ए, ये आपको फाइंड करना है। ये सम होता है, ये प्रोडक्ट होता है। ओके, तो अगर मैं माइनस बी बाई ए की वैल्यू यहाँ पुट करना चाहूँ तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, देखो तो सिंप्लीफाई करते हैं, अगर माइनस ऑफ बी कितना है, -6, तो ये +6 हो जाएगा, बी बाई ए 5 हो गया, रेशियो क्या आ जाएगा, ये 21/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपके पास में रेशियो क्या बन गया, 6/21। अब 6/21 कहीं नहीं आ रहा, तो इसको 3 से आप कैंसिल कर सकते हो, 3 2 जा 6 हो गया और 3 7 जा क्या हो गया 21, तो रेशियो क्या बन गया आपके 2:7, मीन्स ऑप्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर द डेटा 2 9 x plus 6 2x plus 3 5 10 and 5, if the mean is 7 then the value of x। ये जो डेटा दे रखा है इसका मीन आपको क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो मीन क्या होता है, सभी जो डेटा इंडिविजुअल डेटा दे रखे होते हैं उनका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने ये दे रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो मीन 7 इक्वल टू, इन सब का सम करना है मुझे, है ना, तो 2 + 9 कितना आ गया 11 प्लस x प्लस 6 हो गया। तो मैं पहले जो कांस्टेंट है उनको ऐड कर लेता हूं, तो ये देखो 10 5 15 5 कितना आ गया 20, ये 3 ऐड करूंगा 23, 6 ऐड करूंगा 29 29 एंड 9 38 38 एंड 2 कितना हो गया, एक सेकेंड, 10 ये 20 हो गया, ये 3 हो गया 23, ये हो गया 29 29 एंड 2 कितना हो गया 29 एंड 9 हो गया 38 30 एंड 2 हो गया 40। तो यह आ गया 40 प्लस x कितना आ रहा है x1 और 2x यहाँ पे तो 3x, ये आ गया सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं यहाँ पे, देखो एक 2 है, एक ये हो गया 1 2, ये पूरा 3, ये पूरा 4 5 6 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 49 इक्वल टू 40 प्लस 3x, 40 को इस साइड ट्रांसफर कर दोगे तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 49 माइनस 40 9, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 9/3 मीन्स 3 आंसर आ जाएगा x का। ऑप्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered from 1 to 40। एक बैग है जिसमें 1 to 40 नंबर्ड क्या है टिकट है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं 40 है, जिनपे 1 से लेके 40 तक मार्क किया हुआ है। The probability that the selected ticket has a number which is a multiple of 7, तो 1 से 40 के बीच में जो 7 के मल्टीपल वाले टिकट है वो हमारे क्या हो जाएंगे, फिर फेवरेबल केसेज हो जाएंगे। तो कौन कौन सा होगा फेवरेबल केसेज, एक 7 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 28 आ जाएगा और 35 आ जाएगा। तो 1 से लेके 40 में 7 के ये 5 ही मल्टीपल होते हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो फेवरेबल के केसेस कितने हो गए 5 अपॉन टोटल केसेस कितने हो गए 1 to 40 मीन्स 40, 5 से कैंसिल करूंगा 40 को 1/8 होगा इसका करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री
एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर आपको फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? देखो ये सपोज सर्कल है, ये क्या बनाएगा? एक सेक्टर बनाएगा इस तरीके से। तो आपको क्या करना है? ये सपोज ए है, ये बी है, आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, न कि उस आर्क की लेंथ। ध्यान रखना। तो पेरीमीटर में क्या आएगा? पेरीमीटर का मतलब सभी बाउंड्री, इट मींस उसमें ओए भी आएगा, ये आर्क की लेंथ भी आने वाली है, और ये ओबी भी आने वाला है। तो रेडियस 21 दे रखी है, तो ये 21 हो गया, तो ये भी 21 हो गया। तो 21 और 21 42 तो सीधा ही आ गया पेरीमीटर में। और ये आर्क की लेंथ आ जाएगी ए बी। तो आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी? आर्क लेंथ ए बी जो होगा वो क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होगा। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पे 60 डिग्री दे रखी है, तो ये आ गया 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है? 21। 60 से 360 कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 2 जा 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन आर्क की लेंथ तो कितनी आ गई आपके पास? 22 आ गई। तो ये आर्क की लेंथ 22 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी? 21 प्लस 21 प्लस 22। तो 21 प्लस 21 कितना हो गया? 42 प्लस 22 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 64 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आर्क लेंथ पूछता तो आर्क लेंथ इसकी कितनी आती? 22 आती, बट वो आर्क लेंथ नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ आर्क। इसमें लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहा है। ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10 पाई। तो रेडियस आपको गिवन है, आर्क लेंथ गिवन है, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। तो आर्क लेंथ कैसे फाइंड करते हैं हम? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर ही तो होता है। आर कितना दे रखा है? 12 है, तो ये 12 आ गया। ये आर्क लेंथ किसके इक्वल दे रखी है आपको? 10 पाई के इक्वल दे रखी है। ओके, हमें ये थीटा फाइंड करना है। तो एक तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो गया 10 5 टाइम्स, 12 से ये 360 कैंसिल हो गया, 12 3 जा 36, तो ये 30 टाइम्स। तो ये 30 उस साइड 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 150 डिग्री। इट मींस जो एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा? 150 डिग्री। मींस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। तो आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेगा इट मींस हमें क्या फाइंड करना होगा? एचसीएफ फाइंड करना होगा इस क्वेश्चन में ओवरऑल। अब इन दोनों नंबर को डिवाइड, पहले नंबर को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या बन रहा है? 5 बन रहा है। इट मींस अगर मैं इस नंबर में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो जो नंबर मेरे पास बचेगा उस नंबर को वो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो एग्जैक्टली क्या करेगा? डिवाइड करेगा, सीधी सी बात है। सिमिलरली इस नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 बच रहा है। इट मींस अगर मैं इस नंबर में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो जो नंबर बचेगा 1 2 4 2 बचेगा, उस नंबर को वो क्या करेगा? एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला है। तो ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है, इट मींस इन दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला हमें नंबर निकालना है। मींस इन दोनों नंबर का हमें क्या फाइंड करना होगा? एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो 276 के अगर मैं फैक्टर बनाना चाहूं, 276 को फैक्टर बनाऊं अगर मैं, कैसे बनेंगे? इस तरीके से बना सकते हो आप। 2 से डिवाइड किया, ये 1 टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया, ये 8 टाइम्स हो गया। फिर 2 से मैंने डिवाइड किया इसको, ये 6 टाइम हो गया और ये 9 टाइम्स हो गया। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स। 23 प्राइम नंबर है तो ये 23 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 1। इट मीन्स 276 के हमारे पास में क्या आ गए फैक्टर? 276 के फैक्टर आ गए 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 23 की पावर भी 1। सिमिलरली 1249 के अगर मैं फैक्टर निकालना चाहूं तो 1249 के फैक्टर क्या बनेंगे? देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 1242 के बनाने हैं ना अपन को, 1242 के है ना। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये आ जाएगा 6 टाइम्स, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 1 टाइम्स। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 2 जा 6 हो गया और ये 21 सीधा यूज होगा तो 0 आएगा और फिर 7 3 जा 21। अब ये फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो डिजिट का सम 9 आ रहा है, तो अगर 9 डिजिट सम आ रहा है इट मींस वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, तो 9 से डिवाइड होगा तो 3 से भी डिवाइड होगा।
तो 3 से डिवाइड कर दिया, ये 6 टाइम आ गया और ये क्या आ गया फिर से 9 टाइम्स। फिर 3 से डिवाइड किया मैंने, ये हो गया 2 टाइम्स और ये आ गया 3 टाइम्स। फिर 23 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1 टाइम्स। इट मीन्स 1 2 4 2 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 इंटू 23 की पावर 1। HCF हमें फाइंड करना है, तो HCF क्या हो जाएगा, जो भी कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 की पावर 1 आ रहा है, एक 3 की पावर भी 1 आ रहा है और एक 23 कॉमन आ रहा है। तो 23 इंटू 6 करना है आपको, तो 6 इंटू 23 करोगे तो 6 3 जा 18 हो गया, 1 कैरी आ गया, 6 2 जा 12 एंड 1 13, तो 138 क्या होगा इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी इज, ये एक एपी दे रखी है, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है मींस nth टर्म आपको गिवन है, आपको n फाइंड करना है। तो ए एन क्या होता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन आपको गिवन है 111, ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस एन मुझे फाइंड करना है, डी कितना है कॉमन डिफरेंस 3 3 का आ रहा है, तो ये 3 आ गया मल्टीप्लाई में। तो 1 1 1 के 3 इधर जाएगा तो 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 108 बचेगा। फिर यहाँ पे ये 3 जो है ये इसके डिवाइड में आएगा, n माइनस 1 की वैल्यू आएगी ये, तो 3 से इसको डिवाइड करूंगा, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो n माइनस 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 36 के इक्वल आ गई, तो माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 37, मीन्स ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, a chord of a circle of radius 10 cm subtend a right angle at its center। ये एक कोड जो ए बी है, ये यहाँ पे सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल क्या कर रही है, सबटेंड कर रही है। द लेंथ ऑफ द कोड, हमें ये इस कोड की लेंथ फाइंड करनी है ए बी की, है ना। तो एक चीज मुझे बताओ, अगर ओ ए 10 सेंटीमीटर है तो क्या ओ बी भी 10 सेंटीमीटर नहीं होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, दोनों क्या है, रेडियस है, रेडियस इक्वल होगी। तो जब ये 10 है, ये 10 है, ये 90 डिग्री ट्राइंगल है, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां 90 डिग्री बनता है उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज है। तो ये राइट एंगल अगर बन रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होता है, 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। ये 10 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज आप फाइंड कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पाइथागोरस से। तो परपेंडिकुलर भी 10 है और बेस भी कितना है, 10 है, तो ये भी 100 आ गया और ये भी 100 आ गया, मीन्स 200 आ गया। ये किसकी वैल्यू, एच स्क्वायर की वैल्यू, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 200 आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब प्लस यहाँ देखो ये ए बी लेंथ है, तो ए बी माइनस तो हो नहीं सकता, तो हम प्लस वाली यूज लेंगे। इस 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 100 से 10 बाहर आ जाएगा, रूट 2 बच जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए बी की जो लेंथ आएगी वो 10 रूट 2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, ये 3 नंबर्स गिवन है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करना है तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 28 क्या होता है, 4 इंटू 7, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 7 को 1 लिख दिया, 7 की पावर 1 आ गया। 44 को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 11 मीन्स 2 की पावर 2, 4 लिख दिया, 11 लिख दिया, पावर 1 आ गया। 132 को आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 6 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करोगे 33, फिर 3 से करोगे 11 से करोगे 1 टाइम्स, मीन्स ये आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 11 की पावर भी 1। एलसीएम फाइंड करना है तो सबको हमें इंक्लूड करना होगा, जो भी कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो एलसीएम में क्या क्या आ जाएगा, देखो 2 की पावर 2 तो आएगा ही आएगा, 3 की पावर 1 भी आएगा, 7 की पावर 1 भी आएगा और 11 की पावर 1 भी आएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84, 84 इंटू 11 करोगे तो 84 इंटू 11 करोगे 4 2 1 9 24 का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू को प्राइम नंबर्स इज 553, एक सेकंड रुकना, ये क्या दे रखा है, 553, दो को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 553 दे रखा है, तो देयर एचसीएफ इज, को प्राइम नंबर कौन से प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है, मीन्स उन दोनों नंबर से कुछ भी कॉमन नहीं आता है एक्सेप्ट 1 के। ठीक है,
तो को प्राइम नंबर के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप जिन नंबर्स को ले रहे हो वो दोनों नंबर्स प्राइम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। को प्राइम नंबर्स का मतलब ये है कि दोनों नंबर का जो कॉमन आ सकता है वो 1 ही आ सकता है। दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी नहीं है। कॉम्पोजिट नंबर भी क्या हो सकते हैं, को प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही क्या है हमारे पास में, जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर एचसीएफ जो है वो 1 आ जाए तो वो नंबर्स क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू दिस एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ के फाइंड। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं फाइंड करता हूं तो माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस ऑफ -30, तो +30 आ जाएगा अपॉन ए कितना हो जाएगा के। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स सी बाई ए, सी कितना है इसका 45 के अपॉन ए कितना है के आ गया, तो के से ये के तो कैंसिल हो गया। अब आपको क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा मीन्स 30 अपॉन के, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है किसके 45 के। ठीक है, तो के को मैं इस तरफ भेजूंगा 45 इस तरफ आ जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो 30 अपॉन 45, कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 15 से कैंसिल होगा, 2/3 के की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर आर जे एंड आर एल जो है दोनों क्या है, टेंजेंट है। तो जब ये टेंजेंट है तो इनकी लेंथ इक्वल होगी, और अगर लेंथ इक्वल होगी तो यहाँ जो एंगल बनेगा, क्योंकि ये क्या बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, अगर ये 42 है तो ये भी क्या बनेगा फिर 42 डिग्री बनेगा। क्या पूछ रहा है, इफ आर जे एल 42 दे रखा है, देन द मेजर ऑफ जे ओ एल, मुझे ये जे ओ एल फाइंड करना है, ये वाला एंगल है ना। तो ये वाला एंगल अगर मुझे निकालना है तो एक चीज बताओ, ये जो ओ जे है वो क्या है, रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट के ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इट मींस ये जो टोटल एंगल बनेगा ये कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो अगर ये ऑलरेडी 42 हो चुका है तो ये जो बचा है वो कितना होगा फिर 48 होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 48 है तो ये यहाँ पे भी तो 48 बनेगा, बिकॉज ये दोनों साइड जो है वो क्या है ट्राइंगल की सेम है। तो जब दोनों साइड सेम है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या बनेंगे, सेम ही बनने वाले हैं। तो ये अगर 48 है तो यहाँ पे भी 48 बनेगा। तो 48 48 टोटल कितना बना लिया 96 बना लिया। तो अगर 96 बना लिया तो ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसके सभी एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। 96 ऑलरेडी हो चुका है तो ये जो बचेगा वो कितना हो जाएगा फिर 180 माइनस 96, तो ये कितना आ जाएगा देखो 80 प्लस 4 मीन्स 84 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा, इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल एबीसी डी ई पैरेलल है किसके बीसी के, ये डी पैरेलल है बीसी के। एडी 2.4 दे रखा है, ये 2.4 है, डीबी दे रखा है 4, एई दे रखा है 2, देन द लेंथ ऑफ एसी, हमें एसी पूरी की लेंथ निकालनी है तो इसको मैं पहले एक्स एज्यूम कर लेता हूं। तो यहाँ बीपीटी अप्लाई करता हूं तो 2.4 अपॉन 4 एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये आ जाएगा। एक्स की वैल्यू यहां से अगर मैं फाइंड करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 इंटू 4 अपॉन 2.4 हो जाएगा। ये पॉइंट हटा दूंगा ऊपर मल्टीप्लाई में 10 लग जाएगा। ये देखो 8 बन रहा है, 8 24 को डिवाइड करेगा कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास में 10/3। तो अगर ये x 10/3 है तो AC टोटल कितना हो जाएगा 10/3 प्लस 2, इसको 3 एलसीएम लोगे तो 3 2 जा 6 हो गया, 10 प्लस 6 कितना हो गया 16/3, टोटल क्या आ जाएगा AC आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5 मीटर कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, ये क्या कह रहा है देखो, एक पोल है जिसकी लेंथ कितनी है 7.5 है, तो ये अगर 7.5 लेंथ का जो पोल है वो शेडो कितनी कास्ट कर रहा है 5 मीटर। ये सपोज एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है थीटा बन रहा है। वो कह रहा है एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 24 मीटर लॉन्ग। तो एक कोई टावर जो है वो सेम टाइम का मतलब, सेम टाइम का मतलब जो सन्स का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो क्या बनेगा सेम बनेगा, ध्यान रखना।
इट मीन्स ये भी क्या होगा फिर थीटा होगा अगर यहाँ पे थीटा है। टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 24 मीटर लॉन्ग, तो ये 24 मीटर आपको दे रखा है। देन द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको ये एच फाइंड करना है यहाँ पे, है ना। तो अगर एच फाइंड करना है तो मैं यहाँ दोनों ट्राइंगल से क्या कर लेता हूँ, टेन थीटा को कंपेयर कर लेता हूँ, बिकॉज थीटा क्या है दोनों केस में सेम है। तो अगर थीटा सेम है तो दोनों केस में टेन थीटा भी सेम रहेगा। तो यहां से अगर मैं टेन थीटा अप्लाई निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, देखो यहां मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। यहां से अगर टेन थीटा निकालता हूं तो ये आता है 7.5/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से अगर मैं टेन थीटा निकालता हूं तो ये आता है h/24, बिकॉज टेन थीटा क्या होगा, सेम होगा अगर एंगल सेम बन रहा है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये पॉइंट हटाता हूं, यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में 10 आ जाएगा। ये कितना बन जाएगा, देखो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, 15 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 से 3 टाइम्स, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इंटू 3 मीन्स 36। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट असर्शन में क्या दे रखा है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम विद DC इज पैरेलल टू AB। ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है इस तरीके से, जिसमें ये ABCD दे रखा है और जो DC है वो क्या है, AB के पैरेलल है। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन AD एंड BC रेस्पेक्टिवली सच दैट EF जो है, ये यहाँ पे EF अगर आप बनाते हो, ये EF, तो ये जो EF है वो AB के क्या है, पैरेलल है। तो अगर EF AB के पैरेलल है तो EF DC के भी पैरेलल होगी, सीधी सी बात है। देन AE अपॉन ED इज इक्वल टू होगा BF अपॉन FC के, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि यहां अगर आप देखो BPT अप्लाई करोगे, ये अगर देखो इसको मैं इस पॉइंट से मिला देता हूं तो ये ट्राइंगल ADB बन जाएगा। ये सपोज X पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ADB बनेगा तो यहां आप BPT अप्लाई करोगे। एक बार ये बनेगा BCD ट्रायंगल, तो उसमें आप BPT अप्लाई करोगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है इसका डायरेक्ट, ठीक है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा असर्शन जो हमें गिवन है। BPT अप्लाई होगी, BPT के लिए ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, ध्यान रखना। एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली, बिल्कुल सही है, ये एग्जैक्ट है। और ये इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, क्योंकि BPT अप्लाई हो रही है वहां पे। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोथ आर सही एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, मींस ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इट्स नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही है। अगर जीरो पोलिनोमियल है मींस पोलिनोमियल में कोई टर्म ही नहीं है, आपको px ऐसा दे दिया, px इज इक्वल टू 0, क्या ये पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन है, क्या डिफाइन नहीं है, ध्यान रखना। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नहीं होती है, तो असर्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। रीजन क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0, ये भी सही है। अगर कोई पोलिनोमियल है, सपोज कांस्टेंट पोलिनोमियल है 5, ठीक है, तो इसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी, देखो इसको मैं 5 को x की पावर 0 से क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि x की पावर 0 क्या बनाएगा, ये तो 1 बनाता है। बट क्या मैं इसको 5 इंटू एक्स की पावर 0 नहीं लिख सकता, क्या बिल्कुल लिख सकता हूं। तो x की जो पावर है वही क्या होगी, इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। तो क्या इस पोलिनोमियल की डिग्री 0 नहीं आ रही, डिग्री 0 आ रही है, बिल्कुल सही है। तो रीजन जो है वो भी क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। बट क्या ये जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, बिकॉज दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट हो रहे हैं। आई बात समझ में, दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिकॉज दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जो सेट 1 में सभी क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है सेट 1 से, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो द फोर्थ टर्म, सेम सिमिलर क्वेश्चन था सेट 1 में। ये √7 दे रखा है, ये 28 दे रखा है रूट में, ये 63 दे रखा है। तो ये देखो √7 हो गया। 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 7 लिख सकता हूँ रूट के अंदर। तो 4 से स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 बनेगा, तो ये 2 √7 बन जाएगा।
सिमिलरली 63 को 9 इंटू 7 लिखूंगा, 9 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 3√7 बनेगा। तो नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो क्या बनेगा, देखो √7 का डिफरेंस आ रहा है, 2√7 माइनस √7 करोगे तो √7 आएगा। तो नेक्स्ट टर्म जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फिर 4√7 आएगा। और 4√7 दे नहीं रखा तो 4 को स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो, स्क्वायर रूट के अंदर 4 जाएगा तो क्या बनाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 16 बनाएगा। तो ये 16 इंटू 7 आंसर आ जाएगा। अब 16 इंटू 7 यहाँ दे नहीं रखा तो 16 5 जा 80 होता है, और 80 प्लस 32 आप और कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 112। ओके, नेक्स्ट x की वैल्यू a cos थीटा दे रखी है, y की वैल्यू b sin थीटा दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर। तो b स्क्वायर x स्क्वायर क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर करना है तो ये बनेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या है देखो a स्क्वायर इंटू y स्क्वायर क्या बनेगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ओवरऑल देखो b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आने के बाद, और ये तो क्या होता है 1 होता है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 1 क्या आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिफरेंट था, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ c। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल है और इक्वल है। तो जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है, या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 होता है। आपको c की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा, ये 4ac 0 के उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हमें c निकालना है तो 4a को b स्क्वायर के क्या कर दो, डिवाइड में भेज देता हूँ, तो c क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a, b स्क्वायर अपॉन 4a, ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज, ये दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b। तो इसके आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, तो 2520 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। ठीक है, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 6 आएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 6 आएगा, 3 आएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, 5 1 6, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 1 जा 3, 0 आ जाएगा और 5 टाइम्स आ जाएगा। फिर 3 से ये डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। 5 से डिवाइड होगा ये आ जाएगा 7 टाइम्स, 7 से डिवाइड होगा ये आ जाएगा 1 टाइम्स। इट मीन्स इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 2520 के, देखो 2 की पावर आ जाएगी 3, 3 की पावर आ जाएगी 2, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, है ना, यही तो आएगा। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 2 आ गई, b की जगह क्या है 5 है, b की जगह 5 आ जाएगा। क्या पूछा हमें, a प्लस 2b, a की वैल्यू कितनी है 2 है और b कितना है 5 है ना। तो 2 प्लस 5 2 जा 10 मीन्स 12 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ पोल एंड इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड इज। पोल की लेंथ और शेडो का जो रेशियो है ये 1:√3 दे रखा है। इट मीन्स ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, तो इसको मैं k ले सकता हूँ, इसको √3 k ले सकता हूँ। ये थीटा हमें फाइंड करना है तो tan थीटा अप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर k अपॉन बेस √3k, k से k कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू 1/√3, tan थीटा 1/√3 कहाँ होता है, जब थीटा 30 डिग्री हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द मीन एंड मोड ऑफ ए डेटा 24 एंड 12 रिस्पेक्टिवली देन द मीडियन ऑफ। आपको रिलेशन पता है कि जो मोड होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन के इक्वल होता है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करना है तो मैं इसको भेज देता हूँ। तो मीडियन इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, मोड प्लस 2 टाइम्स मीन डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज 3 टाइम्स मीडियन होता है यहाँ पे। ठीक है, मोड कितना हो जाएगा, देखो मोड हो जाएगा 12 प्लस 2 टाइम्स मीन कितना दे रखा है 24, तो ये आ गया 24 डिवाइड बाय 3। तो 24 इंटू 2 हो गया 48, 48 प्लस 12 हो गया 60, तो 60/3 मीन्स 20 जो होगा इसका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस केस में।
नेक्स्ट, ओके, तो सेट 2 के जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किया। अब सेट 3 के जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबसे पहले तो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। एंड ऑड, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? देखो, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 नंबर्स की बात करता हूं, तो जो 1 होता है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है। जो 2 होता है वो हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। 3 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। 4 जो होता है वो कंपोजिट नंबर होता है बट इवन होता है। हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर चाहिए, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। 5 प्राइम नंबर होता है। 6 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर है बट इवन है। 7 क्या हो गया, प्राइम नंबर होता है। 8 क्या है, फिर कंपोजिट नंबर है बट इवन है। 9 क्या है, ऑड नंबर है, और क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 9 हमारा क्या हो गया, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आ गया। तो आपको 2 और 9 का क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा, 9 होगा। 2 और 9 का हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करेंगे तो 2 भी आएगा, 9 मीन्स 3 की पावर 2 भी आ जाएगा। तो 9 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 18। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 5n by 9, देन द वैल्यू ऑफ n। मीन जो होता है वो क्या होता है, x बार फर्स्ट n नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 अप टू n। तो इन सब का हमें क्या करना है, सम करना होगा। 1 + 2 + 3 अप टू n तक का, डिवाइड बाय क्या होगा, n आएगा, बिकॉज n नंबर ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर्स। x बार आपको गिवन है, मीन गिवन है 5n/9 के इक्वल टू इन सब का सम, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम आपको पता होना चाहिए क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है हमेशा फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम। तो इसकी जगह मैं n प्लस 1/2 पुट कर दूंगा सम की जगह, और डिवाइड में एक n ऑलरेडी है, तो यहाँ इस n से ये n कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 5n से मल्टीप्लाई होगा तो 10n आ गया, और 9 इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होके चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 9n प्लस 9। तो 9n इधर आ जाएगा, 10n माइनस 9n क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 9। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, इफ 5 tan थीटा इक्वल टू 12 दे रखा है, क्योंकि माइनस से ना इस साइड जाएगा तो इक्वल में प्लस हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 12/5 आ जाएगी। आपको साइन थीटा निकालना है, तो साइन क्या हो जाएगा, देखो tan क्या होता है, tan ये हो जाएगा 12/5, ये थीटा है, तो ये अगर 5 है, ये 12 है, तो ये कितना बनेगा, 13 बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप पाइथागोरस लगाओगे, अदरवाइज ट्रिपलेट पता है तो वेल एंड गुड है। तो आपको निकालना है साइन थीटा, तो साइन क्या होगा, दिस अपॉन दिस मीन्स 12/13। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द 14th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये एक एपी दे रखी है, इसका हमें एंड से 14th टर्म निकालना है। तो अगर मैं इस एपी को उल्टा कर देता हूं, तो वो जो एपी बनेगी उसका मैं स्टार्टिंग से क्या निकाल लूंगा, 14th टर्म। वही इस गिवन एपी का क्या होगा, एंड से 14th टर्म होगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म -11 है, फिर -8 है। इट मीन जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे कितने का आ रहा है, +3 का आ रहा है। जब एपी सीधी दे रखी है, मैं एपी को क्या करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, तो कॉमन डिफरेंस भी माइनस में हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म उल्टा करने पे क्या आएगा, 49 आएगा। फिर -3 का कॉमन डिफरेंस लेना है, तो ये 46 आएगा, फिर 43 आएगा, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा। तो इस एपी का मुझे अब स्टार्टिंग से क्या निकालना है, 14th टर्म। तो A14 जो होगा वो क्या होगा, a प्लस 14 माइनस 1 मीन्स 13d। ए क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट टर्म, 49 प्लस 13, डी कितना है, -3 हो जाएगा ये। तो 49 माइनस ये 39 बनेगा, तो A14 क्या आ गया, 10 आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। इट मीन्स अगर मैं टावर की हाइट h लेता हूं, तो ये जो शेडो आती है इसकी वो क्या होती है, √3h होती है। तो आपको सन का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा अप्लाई करूंगा मैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, और tan थीटा 1/√3 कहां पे होता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है। मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पेपर सेट जिसका भी है उसने सारे क्वेश्चन सही किए हुए हैं अभी तक तो। नेक्स्ट, व्हाट इज द probability that a number selected randomly from the numbers 1 to 15 is a multiple of 4? 4 के मल्टीपल 1 to 15 में कौन कौन से होते हैं? 4 हो गया, 8 हो गया और 12 हो गया। बस 3 ही नंबर है, तो 3 हमारे फेवरेबल केसेस आ गए। टोटल केसेस कितने हैं? 15 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 3/15। मीन्स ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंसिल करता तो ये 1/5 भी हो सकता था, बट 3/15 आपको दे रखा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, तो इस तरीके से ये जो पेपर कोड था 35 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, सेक्शन ए को पर्टिकुलरली। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम जो बाकी सेक्शन है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हो अपने कंसर्न क्वेश्चन पेपर को हमारे साथ में डिस्कस करना, तो जो गिवन नंबर है उस नंबर पे आप अपने कंसर्न क्वेश्चन पेपर को हमें भेज सकते हो। जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने की। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।